Good evening student and today we are going to discuss the remaining part of the Hamming code. जैसा कि कल हमने हैमिंग कोड के बारे में डिस्कस किया था, दो तीन पॉइंट में डिस्कस किया था किस तरीके से आपके मैसेज बिट होते हैं, फिर चेक बिट्स होते हैं, कैसे हम कोड को फॉर्म करते हैं, देन फिर हमने एक जनरेटर मैट्रिक्स का नाम लिया था और मैंने आपको बताया था हमारा जो कुछ मैट्रिक्स हमने जो फाइनली जो क्लास डिस्कस किया था, एक आपका जनरेटर मैट्रिक्स जो जी होता है और वो आपका होता है आपका आई के पी के क्रॉस क्यू, इसके बारे में कल डिस्कस किया था और ये के क्रॉस एन का मैट्रिक्स होता है। सिमिलरली ऑल्सो हियर आई आपका जो होता है आई के, इट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ के क्रॉस के and P is equal to, this is called parity check matrix. ये डिस्कस किया था हमने और ये मैट्रिक्स आपका होता है, ये होता है के क्रॉस क्यू का, के क्रॉस क्यू का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एंड फाइनली हमने बोला कि हमारा ये हमने डिस्क्राइब किया था, तो जनरेटर मैट्रिक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड आल्सो हियर द पैरिटी मैट्रिक्स जो है बोला गया है, अभी पैरिटी हम चेक मैट्रिक्स, ये दिस इज द पैरिटी मैट्रिक्स आपका है और पैरिटी चेक मैट्रिक्स वो हम कल डिस्कस मींस आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो ये है और इसमें हमें ये एक इंपॉर्टेंट रोल आपका है पी का, चाहे आपको वहाँ पे एच दिया हो, एच इज द पैरिटी चेक मैट्रिक्स होता है और ये पैरिटी मैट्रिक्स आपका पी होता है। तो ये जो P वाला है ये कॉमन होता है दोनों में, आपका G में भी होता है और H में भी होता है, बट थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि एक जगह वो ट्रांसपोज के फॉर्म में होता है, बाय नेम ट्रांसपोज, आपने मैट्रिक्स पढ़ा किस तरीके से रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो वही चीज आपका है यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट फिर हम जो कोड फॉर्म करते हैं, अगर हमें P पता है देन फाइनली वी गेट C इज इक्वल टू MP। आप इससे एक फॉर्म कर सकते हैं और आपको ये पता है कि हमारा जो सी मैट्रिक्स हमने जो बोला था वो वन क्रॉस क्यू का होता आपका है, ये वन ये आपका एम जो होता है वन क्रॉस के का हो गया आपका, और पी आपका होता है के क्रॉस क्यू का, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपके होते हैं और आपको ये पता है कि जब कभी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होते हैं एंड फाइनली वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ वन क्रॉस के, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है किस तरीके से यहाँ पे के क्यू और एन को लेते हैं हमें। एक तो आपका ये हो गया जो डिस्कस किया गया अभी आपको, एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया हुआ है एंड फाइनली तो ये रहा आपका किस तरीके से जी से आपने ये फॉर्म किया एंड फाइनली अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द पैरिटी चेक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये रोल है इसका। कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी चेक मैट्रिक्स, तो यहाँ पे है फॉर ईच ब्लॉक कोड there is an q cross n parity check matrix represented by capital H, ओके। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपका है एंड वेयर H is equal to here P transpose and then I Q
और ये आपका हो गया Q क्रॉस N का मैट्रिक्स होता है, एंड वेयर PT इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ P। हियर वी कैन से दैट अगर आपका जो P आपका जो P ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो होगा आपका Q क्रॉस के ऑर्डर का, एंड हियर ऑल्सो IQ is the identity matrix, identity matrix of Q क्रॉस Q। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे भी आपका जो ये H जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, इसमें आपका जो ये आपका जो मैट्रिक्स है यहाँ पे उस P को जो जनरेटर मैट्रिक्स में P के फॉर्म में था और उसका ऑर्डर जो था वो K क्रॉस Q था, बट हियर आपका क्या है कि H में वो ट्रांसपोज के फॉर्म में होता है। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से आपका ये निकला हुआ है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज होगा तो वो Q क्रॉस K हो जाएगा, एंड हियर ऑल्सो IQ इज द identity matrix of the Q cross Q means here row and column are same। ओके, तो ये आपका था हेमिंग कोड के बारे में या एक ब्लॉक कोड के बारे में बताया गया, आप किस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं मैट्रिक्स को या कोड को, या किस तरीके से फॉर्म करते हैं वो रहा। देन अब इसी थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर दें, हम थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर देते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो एक न्यूमेरिकल आपका है, आई थिंक आप लोगों को ये सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो ये लिखा गया है अबाउट पैरिटी चेक मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं। और न्यूमेरिकल आपका है फॉर ए सिस्टमैटिक सिक्स कॉमा थ्री लीनियर ब्लॉक code, here G is equal to ये आपका दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, and after that 1 0 1 0 1 1 and 1 1 0। ये आपका जनरेटर मैट्रिक्स दिया हुआ है, and then we have to find here all the code vector, and also second point draw encoder circuit of the above code। ये न्यूमेरिकल आपका है, और इस न्यूमेरिकल में आपको ये फाइंड ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर, तो ये न्यूमेरिकल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सिस्टमेटिक लीनियर ब्लॉक कोड दिया गया, हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे जो तीन आपके जो वेरिएबल्स हैं n q k एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। ओके, तो अगर आप कंपैरिजन करें यहाँ पे जस्ट बाय n कॉमा k, अगर आप कंपैरिजन करें देन हियर n इज इक्वल टू 6 and then k is equal to 3 and finally q is equal to आपका होता है n minus k, that is 6 minus 3 is equal to 3। ओके, तो आप कह सकते हैं हमारा इस न्यूमेरिकल में हमारा जो मैसेज बिट होगा और जो चेक बिट होगा वो 3 3 बिट का होगा। ठीक है,
तो अब आपका मैसेज कहीं भी आपने जैसे डिजिटल में पढ़ा होगा, अगर आप कोई भी अगर इनपुट कॉम्बिनेशन अगर 3 बिट्स का है, देन देयर आर द 8 कॉम्बिनेशन दैट इज रेंजेस फ्रॉम दैट इज ट्रिपल मींस 0002 टू अप टू द 111, ठीक है, दैट इज द बाइनरी फ्रॉम द 0 to 7, देयर आर द 8 कॉम्बिनेशन. Then for the 8 combination means here we have to find all the code vector, means we have to change the message bit अगर आप चेंज करें उसे अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, कोड हमारे चेंज होंगे. जब कोड चेंज होंगे एंड फाइनली हम जो कोड वेक्टर लिखेंगे, कोड वेक्टर आपका क्या होगा, पहला स्टार्टिंग का 3 बिट हमारा मैसेज होगा एंड देन आफ्टर 3 बिट देयर इज द 3 बिट ऑफ द चेक बिट्स आपके ये होंगे. ओवरऑल हियर द कोड वेक्टर इज ऑफ द 6 बिट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स आपका जी गिवन दिया हुआ है, अगर हम देखें यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको जो जी गिवन दिया हुआ है वहां से कुछ चीजें हम पहले फाइंड करेंगे. तो पहला जो आपको दिख रहा है कि हमें ऑल द कोड वेक्टर फाइंड करना है हमें, ठीक है. तो अगर आप कंपैरिजन करें, सॉल्यूशन देखें, अभी मैंने डिस्कस किया दैट इज अबाउट जी. तो आपका जी होता क्या है, जी आपका जो मैट्रिक्स होता है वो होता आपका क्या है, आपका उसमें I3 हियर P3, 3x3. ओके, वहां पे के क्यू के फॉर्म में लिखा गया था. अब आप ऑलरेडी जब आपने के क्यू और एन को जो फाइंड कर लिया हुआ है, देन अब आप इस फॉर्म में लिखेंगे, मींस वी हैव टू कंपेयर दैट मैट्रिक्स विद दैट वन. ओके, देन आफ्टर कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी गेट P, वी नो P, एंड व्हाट इज P मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, वो P मैट्रिक्स हमारा 3x3 का मैट्रिक्स होगा. और वो क्या होगा, आप बस कंपैरिजन कर लिए, मींस ये आपको दिख रहा है ये आपके 3, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 3x3 का है, मींस आपका ये 3 रो एंड 3 कॉलम, ये आपका क्या हो गया, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देन रिमेनिंग क्या होगा हमारा, वो P होगा. तो आपका P क्या हो गया, 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 0, ये आपका P फाइंड हो गया. ओके, then we know that the formula C is equal to MP, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है. तो जैसे मान लिया अगर हम C हमारा 3 बिट का होगा, C1 C2 C3, ये आपने मैट्रिक्स को फॉर्म कर दिया. मैसेज भी आपका होगा 1x k का, जो आपका क्या होगा M1 M2 और M3, and finally here write a matrix P that is 1 0 1 0 1 1 and 1 1 0. ओके, तो ये आपने बता दिया किस तरीके से आपको ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना है. C is equal to MP मीन्स अगर आपको P पता है तो इजिली आप कोई भी मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं. जस्ट लाइक आपने जो वहाँ पे Q, K और N को फाइंड कर लिया हुआ है, अगर आपसे बोले कि आपका पैरिटी चेक मैट्रिक्स क्या होगा, तो आप इस P की हेल्प से आप पैरिटी चेक मैट्रिक्स को भी फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, आगे इसका यूज होगा आपका. ये कर लिया, अब हमें करना क्या है, अब थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना है. कैसे करेंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, जैसे आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया होगा, जैसे आपने ऐसे लिखो C1 C2 और C3, आप बना लो ऐसे. उसके बाद क्या होगा, आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, क्या होगा आपका, ये होगा M1. आप जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि हमारा वहां पे क्या होता है, प्लस का साइन होता है, बट हियर इन द बाइनरी वी आर यूजिंग द XOR साइन इन प्लेस ऑफ द प्लस साइन. तो ये हो गया आपका XOR हो गया. देन M2 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर M3. आफ्टर दैट फिर यहाँ भी सब एलिमेंट के लिए इसे मल्टीप्लाई हुआ 0, देन आप कह सकते हैं M2 XOR M3 एंड लास्ट M1 XOR M2, and finally here we get, after comparison we get C1 is equal to M1 XOR M3 and then C2 is equal to, और मैं साइड लिखता हूँ बिकॉज अभी आगे टेबल बनाना है, एंड C1 is equal to आपका हो गया M1 XOR M3, then C2 is equal to M2 XOR M3 and C3 is equal to M1 XOR M2. ये हो गया.
अब आपने इसको फॉर्म कर लिया, ये हो गया आपका। अब हमें करना क्या, अब हमें मैट्रिक्स फॉर्म वो फॉर्म करना है। ये हो गया, आई थिंक सो यहाँ तो सभी लोगों को समझ में आया होगा, तो चीजें लिखी गई ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक चार्ट बनाना होगा। उस चार्ट में हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपका एक चार्ट बनेगा, ऐसे आप बना लेंगे और ये आपका हो जाएगा सीरियल नंबर हो गया, देन मैसेज, देन चेक बीट, देन कोड वेक्टर। ओके, ये आपने किया, ये आपका हो जाएगा मैसेज। मैसेज क्या क्या था आपका, M1, M2 और M3, ठीक है। फिर आपका क्या होगा यहाँ पे, चेक बिट, वो क्या होगा, C1, C2 और C3, एंड आफ्टर फाइनली वी गेट कोड वेक्टर, क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। या सिंपल कह सकते हैं आपका है M1, M2, M3, C1, C2 और C3, ये आपका होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे बोला कि जब आपका यहाँ पे 3 इनपुट्स हम कहीं भी होता है तो देयर आर द 8 कॉम्बिनेशन। 8 का ऐसे नंबरिंग कर लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और इस तरीके से हम एक पैरेलल ऐसे रो बना लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, टोटल हमने 8 बना दिया। ओके, एंड आफ्टर दैट ये आपका मैसेज हो गया, ये हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 0, 0, 0। अगर आप 0, 0 करेंगे, आपको पता है जो C1 हमारा है वो M1 और M3 का एक्सॉर होगा, तो क्या होगा, सेम पे 0 होता है, मींस वी गेट हियर 0, 0, 0। आपको यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन है, और आपको एक्सॉर गेट पता है, अगर आपका एक्सॉर का दोनों इनपुट अगर सेम होगा तो आउटपुट क्या होता है, 0 मिलता है। इफ आप जब करेंगे एक्सॉर लेंगे, अगर दोनों बिट्स अगर आपके सेम है, इन दैट केस क्या होगा, आपका आउटपुट वहां पे 0 होगा। तो जब आपने ये लिया हुआ है, सिमिलरली वी गेट C1, C2, C3 इज इक्वल टू 0, 0, 0, and the code vector is 0, 0, 0, 0, 0, 0. This is a code vector, or this is a code vector corresponding to the message, this one. Okay, then next combination is the 0, 0, 1. Okay, then what is the C1? C1 आपका M1 और M3 का XOR, इसका XOR लेंगे, then we get 1. then next C2, M2 और M3 again 1. C3 क्या आपका है, पहले दो का XOR, इसका से XOR वी गेट 0। आफ्टर द कोड क्या होगा, 0, 0, 1, 1, 1, 0। दिस इज द कोड वेक्टर। देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0, 1, 0। आफ्टर दैट अब आपका C1 क्या, इसका XOR हो गया, वो आपका 0 हो गया। अब क्या है आपका, ये इसका XOR C2 हो गया, ये 1 हो गया, और फिर M1, M2 हो गया आपका 1 हो गया, 0, 1, 1। तो ये आपका हुआ 0, 1, 1, और उस केस में हमारा कोड क्या हो जाएगा आपका, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1। ओके, 0, 1, 0, 0। ओके, हाँ, दिस इज राइट। आफ्टर दैट 0, 1, 1 आप लेंगे, आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा, इसका आप निकालेंगे, तो M1 और M3 का XOR आपका 1 हो गया, देन M2 और M3 का आपका 0 हो गया, एंड देन इसका आपका 1 हो गया, एंड आफ्टर दैट वी गेट 0, 1, 1, 1, 0, 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1, 0, 0। अब क्या होगा, इन दोनों का XOR आपका 1 हो गया, देन M2, M3 का 0 हो गया, और इसका आपका हो गया 1। ओके,
and after that we get 1 0 0 1 0 1, after that 1 0 1, इसका इसका XOR आपका हो गया 0, और इसका इसका हो गया आपका 1 हो गया, और इसका इसका हो गया 1 हो गया। क्या हो गया आपका 1 0 1 0 1 1। आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 1 0 1 1 0 में इन दोनों का XOR आपका हो गया 1, इसका हो गया 1 0 1 1 0 1 1 0। आफ्टर दैट ट्रिपल वन का सारा आपका 0 हो जाएगा, एंड फाइनली वी गेट 1 1 1 0 0 0। ओके, तो आपको दिख रहा है किस तरीके से हमने स्टार्टिंग किया हुआ है। एक जनरेटर मैट्रिक्स दिया हुआ था, उस जनरेटर मैट्रिक्स से आपने P को फाइंड किया हुआ है, और P को फाइंड करने के बाद आपने C इक्वल टू MP को यूज किया हुआ है। और बट हमने यहाँ पे जनरलाइज्ड वे में हमने इस तरीके से कोड को और मैसेज को मान के हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, एंड हियर द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस साइन की जगह हम यहाँ पे XOR गेट यूज करेंगे, XOR सिंबल यूज करेंगे। आपको दिख रहा है फाइनली वी गेट द कोड हियर, और फॉर द डिपेंड अपॉन द कितने बिट्स का आपका मैसेज इनपुट है उसके अकॉर्डिंग आपने इनपुट्स को यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपने इनपुट दे दिया हुआ है। देन फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द M1 M2 M3 एंड फाइनली वी गेट दिस कोड check bits C1 C2 C3, and after that after the combination means the code vector is the combination of the message bit and the check bit, इन दोनों आप जब कंबाइन करेंगे एंड फाइनली वी गेट द कोड वेक्टर। तो ये आपके न्यूमेरिकल का जो पहला पार्ट था वो आपका ये रहा, ठीक है। अब आपका दूसरा था अबाउट द इनकोडर सर्किट या इनकोडर डायग्राम कैसा होगा, तो उसके लिए जो ये अभी रिक्वायरमेंट है वो आपका रहेगा, इसका नीड है आपका। कैसे बनाएंगे आप वो देख लीजिए। तो करना क्या है, आपका जो मैसेज था वो 3 बिट कैसे बना लेंगे, आपका M1 M2 और M3। सिमिलरली आप यहाँ पे 3 आपके बोथ हैं C1 C2 और C3, ये हो गया आपका। सॉरी सीक्वेंस चेंज कर लीजिए आप लोग, इसको 3 कर लीजिए क्योंकि मैसेज बिट हमारे ऐसे जाएंगे, ये हो गया। एंड आफ्टर दैट वी आर यूजिंग द 3 XOR प्लस प्लस प्लस, because and finally we have to combine the vector, and here this is the code word, ओके ये हो गया आपका। और आपको दिख रहा है जो C1 हमारा जो है C1 M1 और M3 का XOR है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर देंगे और एक चीज आप ऐसे ले आएंगे, ठीक है। ये आपका दोनों इनपुट हो गया, XOR ऑपरेशन होगा, मींस क्या होगा C1 हमारा जो है M1 और M3 का XOR हो गया। सिमिलरली आप जब C2 देखेंगे, C2 क्या हमारा है, C2 M2 और M3 आपका हो गया, ये सीधे आया और ये आपका ऐसे आ गया। एंड आफ्टर दैट C3 जो आपका M1 और M2 का है, ठीक है, ये सीधे आ गया इधर आपका, और ये आपका इधर ऐसे आ गया, वी गेट इधर। तो आप जैसे से आप यहाँ मैसेज बिट्स को देंगे एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट C1 C2 C3, उसके बाद हमें आप एक स्विच यूज किया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी टेक द मैसेज ऑफ 3 बिट, ये मैसेज लेंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट कोड वेक्टर होगा वो यहाँ से लेंगे, इसलिए यहाँ पे स्विच यूज किया गया, पहले मैसेज लेंगे फिर कोड वर्ड लेंगे, फिर हम ये मैसेज को चेंज करेंगे, देन अगेन फाइंड द C1 C2 C3, फिर इस तरीके से यूजिंग स्विच हेल्प से क्या करेंगे हम इसको एक बार मैसेज फिर कोड को हम लेके एक पूरे कोड वेक्टर को फॉर्म करेंगे। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से यहाँ पे ये न्यूमेरिकल आपको लिया गया। अब हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया। इस पे न्यूमेरिकल आपका आता है किस तरीके से कोड को फॉर्म किया जा रहा है, और ये इनकोडर आपका, ये इनकोडर का ब्लॉक डायग्राम आपका है या सर्किट डायग्राम भी आप कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है न्यूमेरिकल इसी बेस्ड है आपका,
उसको मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, आप उसको खुद सॉल्व करेंगे, प्रोसेस वही सेम है। The parity check matrix of a particular 7,4 linear H is equal to 111 0100 010 001 1101 1011। इसमें आपका है पहला पार्ट, फाइंड द जनरेटर मैट्रिक्स, और दूसरा पार्ट आपका है लिस्ट ऑल द कोड वेक्टर्स। ठीक है, ये आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल है, आप देखें यहाँ पे। तो इस न्यूमेरिकल में अब आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है था, आप देखो इस साइड का हमारा ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ आपका मैट्रिक्स आपका है, दैट इज ये आई क्यू है, दैट इज क्यू क्रॉस क्यू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मींस अब अगर एच गिवन है तो एच गिवन दिया है तो ऑब्वियस ही बात हमारा क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका होता है पी ट्रांसपोज, दिस इज द पी ट्रांसपोज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका ये लीनियर ब्लॉक कोड है, तो हम यहाँ से एन क्यू के फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी 7 हो गई, m इज इक्वल टू आपका हो गया 4, q क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे हमारा जो q है वो q क्रॉस 3 का आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये हो गया। देन ऑन कंपैरिजन विद द मैट्रिक्स, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है, और वो मैट्रिक्स आपका होगा, ये आपका पी ट्रांसपोज है, ये आपका पी ट्रांसपोज है, मैं लिख दे रहा हूँ हियर, पी ट्रांसपोज आपका क्या हो गया, आपका ये मैट्रिक्स एक है आपका 1110 1101 एंड 1011, ये मैट्रिक्स आपका पी ट्रांसपोज है। देन पी क्या होगा आपका, अगर आप पी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, आप रो कॉलम कॉलम को रो कर देंगे, तो क्या हो गया आपका 1 1 1 0 1 1 0 1 एंड 1 0 1 1, ये आपका पी मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है। ठीक है, और जब पी मैट्रिक्स फॉर्म हो गया तो आपसे बोला जब जी क्या होगा। ठीक है, तो जी के लिए क्या करेंगे आप, जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे जो के क्रॉस के का होता है, दैट इज, तो वो क्या होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ये हो गया आपका। देन ये मैट्रिक्स आप लिख दीजिए 1 1 1, देन 1 1 0, देन 1 0 1, देन 0 1 1। ठीक है, ये आपका जी फॉर्म हो गया, दिख रहा है आपका ये जी फॉर्म, किस तरीके से आपने एच से पी ट्रांसपोज को फाइंड किया हुआ है, देन पी ट्रांसपोज और आप ट्रांसपोज लेंगे तो वी गेट पी, ये आपने पी फॉर्म किया, और आपको जी में पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस हियर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका वो होगा, एंड देन राइट हियर द पी। एक चीज मैं आपको और क्लियर करता हूँ, कभी कभी न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन आपका ये रहता है कि आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आगे पीछे हो सकता है, मतलब
ये मैट्रिक्स जो यहाँ पे दिया होगा, कभी कभी किसी बुक में ये आगे दिया होगा, राइट हैंड साइड दिया होगा, ये इधर दिया होगा, तो वो सीक्वेंसिंग चेंज हो सकता है, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट हमें बस यहाँ पे पैरिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, वो अगर आपको पता है तो आप इजीली सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने जी फाइंड कर लिया है, ठीक है, और ये आपका पहला पार्ट था कि आप पहला पार्ट आपने फाइंड कर लिया जी। अब हमारा था फाइंड ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर के लिए तो अभी जैसे मैंने पिछले वाले न्यूमेरिकल में अगर आपको P पता है तो आप C इज इक्वल टू एम पी यूज कर सकते हैं, C इज इक्वल टू एम पी। ठीक है, तो अब आपको ये पता हमारा जो C होगा वो क्या होगा, वो 3 बिट का होगा, C1, C2 और C3, ये आपका हो गया। मैसेज हमारा था 4 का, दैट इज M1, M2, M3 और M4, ये आपने फाइंड कर लिया। पैरिटी अभी आपने फाइंड किया था, पैरिटी आपका ये रहा, वो पैरिटी मैट्रिक्स क्या होगा आपका 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ये रहा आपका। ठीक है, सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे C1, C2 और C3, वी गेट वही सिमिलरली आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा M1 XOR M2 XOR M3, ये हो गया। देन तीसरा क्या होगा आपका, दूसरा M1 XOR M2 XOR M4, और तीसरा टर्म क्या होगा आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे M1 XOR M3 XOR M4। ठीक है, देन आफ्टर कंपैरिजन इस तरीके से जैसे पिछले वाले केस में जैसे आपने किया था, जैसे पिछले वाले केस में आपने किया था वही चीज आपका यहाँ पे है, सेम प्रोसेस है। अब कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा आपका C1 इज इक्वल टू M1 XOR M2 XOR M3, then C2 is equal to M1 XOR M2 XOR M4, C3 is equal to M1 XOR M3 XOR M4। ओके, तो जैसा मैंने टेबल पे फ्रेम किया था वैसे आपको फ्रेम करेंगे, और हियर द मैसेज बिट ऑफ द 4 बिट, तो जब कभी कॉम्बिनेशन आपका जब यहाँ पे n बिट्स का होता है तो आपके कॉम्बिनेशन 2 to the power n होंगे। तो here also in the case of the 4 bit there are 16 combinations that is ranges from the binary of the 0 to 15, that is 4 times 0 to 4 times 1। अब बाइनरी को प्लेस करेंगे एंड देन वी हैव टेक द सीरियल नंबर, आप 1 to 15 आप राइट कर देंगे, 1 to 16 आप राइट करेंगे, देन बाइनरी राइट करेंगे आप मैसेज बिट्स के लिए, चेक बिट्स आपका फाइंड होगा अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, एंड देन फाइनली after the combination of the message bit and the check bits we get the code word। तो ये एक न्यूमेरिकल था। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।